माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिससे आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। सपोज कीजिए एग्जामिनेशन है आपका एसबीआई का क्लरिकल का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि रिवर्स काउंटिंग कीजिए आप 100 से 1 तक, 0 तक ले लीजिए, 100, 99, 98 ऐसे करके 0 तक आना है। 2 स्टूडेंट्स है, सिलेक्शन 1 का होना है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप जब गए तो आप मान के चलिए कि दोनों ने तैयारी अच्छी की है और दोनों को ये मालूम है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। और जब क्वेश्चन पेपर देखा तो वाकई में दोनों को आता था, क्योंकि 100 से 1 तक का काउंटिंग सभी को आता है। 1 से 100 भी आता है और 100 से 1 तक भी आता है, ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कैंडिडेट नंबर 1 कैसे सॉल्व करता है उसको 100 से 1 तक, वो देखिए आप। मैं काउंट करता हूं, फिर इसके आगे हम वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 92, 88, 87, 88, 86, 84, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 77, 74, 75, 74, 73, 74, 68, 67, 68, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, आपने देखा कि 100 से 0 तक बिल्कुल सही काउंटिंग किया है, एक भी मिस नहीं हुआ है। सुनने में भी आपको क्लियर आया होगा। अब दूसरा कैंडिडेट इस क्वेश्चन को कैसे करेगा वो अब देखते हैं। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 92, 88, 87, 88, 86, 84, 83, 84, 81, 79, 80, 77, 76, 75, 74, 74, 73, 74, 75, 77, 68, 67, 68, 65, 66, 67, 68, 59, 60, 61, 58, 56, 54, 53, 54, 55, 50, 48, 47, 46, 45, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 36, 37, 34, 35, 36, 37, 38, 29, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, अब सेकंड कैंडिडेट ने क्या किया, दोनों का हम टाइम देखते हैं कि कितना लगा। कैंडिडेट नंबर 1 का टाइम, कैंडिडेट नंबर 2 का टाइम। अब ये यदि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता तब तो दोनों के समान मार्क्स आते हैं, क्योंकि दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो 100 मीटर का रेस है। इसमें जो सबसे पहले सॉल्व करेगा, टाइम में करेगा, वही सिलेक्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन किसका होगा। अगर ये क्वेश्चन विद इन टाइम में करना हो तो कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। पहला वाला जानते हुए भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व तो करने आता था, लेकिन उसने बहुत आराम से सॉल्व किया था। टाइम जो था उस टाइम के अंदर में पूरा 0 तक नहीं आ पाया। जबकि दूसरा कैंडिडेट उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसने जितने टाइम बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए हम उसको दिया गया था उतने टाइम में उसने रिवर्स काउंटिंग कर दिया। भले ही उसको क्लियरिटी नहीं रही होगी सुनने में, आपको हो सकता है एक आध डिजिट सुनने में नहीं आया हो कि क्या हो, लेकिन उससे मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो रफ आपने कितना करके उसका आंसर निकाला है मायने नहीं रखता है। उसी तरीके से दूसरे कैंडिडेट ने ये ध्यान नहीं रखा कि वो कैंडिडेट्स काउंटिंग में बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन सही बोले, क्योंकि उसको आंसर से मतलब है, आंसर वो सीक्वेंस में चल रहा है और 0 तक आ गया। जबकि दूसरा कैंडिडेट्स उस स्पीड से नहीं कर पाया, जिसके कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये आप एक माइंड का जो ब्लॉकेज है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, जनरली जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसा होता है, हमारे माइंड में रहता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, दैट मीन्स आई विल बी सिलेक्टेड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता है, क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व करने से होता है। तो आप जो भी क्वेश्चन करें उसको आप जितना फास्ट कर सकते हैं उसका प्रयास करें। ओके, थैंक यू।